चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह किसके नाम पर मोहर लगाई गई है, ये खबर लगातार चर्चाओं का विषय में थी। लेकिन सोचिए, जिस तरीके से न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता यानी राहुल गांधी को मिलकर जब चुनना था कोई भी एक चुनाव आयोग का प्रमुख, तो अब फाइनल हो चुका है कौन होगा हमारे देश का नया चुनाव प्रमुख। जिस तरीके से राजीव कुमार लगातार चर्चाओं में रहे, पिछले 5 सालों में उन पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे और यहाँ तक कि जनता सवाल उठा रही है कि ईवीएम के मुद्दे पर हमारा देश का चुनाव आयोग क्यों बात नहीं करता, क्यों बहस नहीं करता, क्यों सुनवाई नहीं लेता और क्यों एक्शन नहीं लेता। सोचिए किस तरीके से विपक्षी नेताओं की लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कैसे जांच कराई जाती है, उनके सामानों की बाकायदा चेकिंग होती है, कड़े इंतजाम के बावजूद भी छानबीन की जाती है। इसके बाद लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार की बात आती है, वहां पर कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता हुआ पड़ता है हमारे देश का चुनाव आयोग। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो चर्चाओं में बना हुआ है कि चुनाव आयोग के प्रमुख 18 फरवरी के रिटायर होने के बाद उस पद पर कौन आने वाला है, किसके नाम पर मोहर लगाई गई है, क्या वही फिर से उन तमाम सवालों के जवाब दे पाएंगे जो राजीव कुमार से पूछे जा रहे थे। कौन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, नाम पर आज लगेगी मोहर। जाने कैसे होती है सीईसी की नियुक्ति यानी चुनाव प्रमुख की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होंगे। ऐसे में उनकी जगह किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा, उनका नाम आज मोहर लग जाएगी। आप ये जानते हैं कि कैसे होती है इलेक्शन कमीशन अफसर की नियुक्ति। देश में मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल में समाप्त होने के बाद देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, इस सवाल पर आज जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर मोहर लग जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बैठक के बाद चयन समिति का प्रस्तावित नाम को मंजूरी दी जाएगी और इस नाम को आगे ऐलान किया जाएगा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार के बाद सीनियर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ज्ञानेश कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना जाएगा। हालांकि इस रेस में कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। कौन तय करता है नाम और कैसे नियुक्ति होती है, ये भी विशेष दर्शकों को जानना चाहिए। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को लागू किया था। इस नियम के तहत देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पीएम द्वारा नियुक्त केंद्र मंत्री की 3 सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। सिफारिश से पहले एक सर्च कमेटी 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर चयन समिति इनमें से एक नाम को तय करेगी। इस नए अधिनियम के तहत सदस्यीय चयन कमेटी के पास अधिकार है कि वह शॉर्ट लिस्ट में दिए गए उम्मीदवार या इनसे अलग भी किसी अन्य दावेदारों का भी नाम दे सकते हैं, कैंडिडेट के नाम की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद चयन कमेटी तय किए गए नामों को राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे और फिर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग में अपने पद की शपथ लेगा और अपने कामकाज को संभालेगा। क्या है जरूरी शर्तें, कितना मिलता है एक चुनाव आयोग को वेतन, क्या प्रोसेस है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन क्या क्या फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं, ये भी हम आपको बता दें। कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। सीईसी सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष और चुनाव आयुक्तों की 62 वर्ष होनी चाहिए। तो सोचिए, आज देश के प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ साथ मौजूदा अर्जुन मेघवाल के इन तमाम लोगों के निगरानी में आज एक नए चुनाव आयुक्त प्रमुख के रूप में मोहर लगा दी जाएगी
और अगले चुनाव प्रमुख कौन होंगे, इसका फैसला देश के राष्ट्रपति आज फाइनल कर देंगे। जिसके बाद जनता के जो सवाल हैं, ईवीएम की गड़बड़ी, बैलेट पेपर का चुनाव और जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर लगातार वोटरों को धमकाने का काम किया जाता है, तो क्या राजीव कुमार पर जो सवाल और गंभीर आरोप लगाए गए थे, क्या नए चुनाव प्रमुख जो भी बनाए जाएंगे इन तमाम सवालों पर वो काम कर पाएंगे या जनता को उनके सवालों का जवाब मिल पाएगा। विपक्ष का एक मुद्दा रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से मौजूदा सरकार सत्ता पर काबिज है, क्या ईवीएम को बैन किया जाएगा? क्या इस देश में पूरी दुनिया भर में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्या इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने को मंजूरी दी जाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं कि चुनाव आयोग भले ही बदल जाए, भले ही कोई नया व्यक्ति बन जाए, लेकिन जो जनता के सवाल हैं इस पर कौन गंभीरता से बात करेगा। फिलहाल तमाम लोग जो हैं अटकलें लगा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को ही जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ये तय करेंगी कि आज किसके नाम पर अंतिम मोहर लगने जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस छोटी सी खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।